Hi students, here I am Sonu Yadav from grateful, powerful and wonderful channel that's name is Harvard Expert। मैं सोनू यादव बच्चों आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने हार्वर्ड चैनल में। और आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आज हमारा पार्ट 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट आप लोगों को एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है? ओम्स लॉ डिफाइंड एज द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रूआउट द फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेंपरेचर आर केप्ट कांस्टेंट। ओम्स ने क्या बताया था, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो टेंपरेचर को और प्रेशर को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है उस टाइम पे। ठीक है, ओम्स ने बताया था। फिर हमारे पास क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V को हमारे पास क्या होता है, RI। यहाँ पे R हमारा क्या है, कांस्टेंट, हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है जो करंट का फ्लो का अपोज करता है, उससे बहने से क्या करता है, रुकता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक सर्किट बना लेते हैं सिंपल सा अपने पास। ये हमने कंडक्टर बनाया सबसे पहले यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ए का प्रोसेक्शनल एरिया है हमारा यहाँ पे हमारे पास, और एल हमारे पास क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और इधर हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट हमारा आई निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ is the potential difference across the is the electric field across the end of the conductor having length L and potential difference V is applied। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, और कंडक्टर का लेंथ हमारे पास कितना है, L है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, V है। तो यहाँ पे हमारे पास E क्या निकल जाएगा, E हमारे पास यहाँ पे आता है V अपॉन L। E हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, V अपॉन L। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V को हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू L। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या करते हैं हम, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से हम निकालेंगे, क्या निकालते हैं, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, V अपॉन L आ गया। ठीक है, और फ्रॉम ओम्स लॉ आप लोगों को पता है हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। क्या होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू IR। और आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो इंटू L बाई ए, जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे आप फर्स्ट मान लो इक्वेशन। तो हमारे पास क्या जाएगा, V इक्वल्स टू I रो L बाई ए। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारे पास थी E इक्वल्स टू V अपॉन L था। V हमारे पास क्या निकला था, E इंटू L। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन हमारी ये है। तो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, E into L is equals to I
रो L बाई टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ई से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, आई बाई ए इंटू रो। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है करंट डेंसिटी, तो हमारे पास क्या होता है, जे इक्वल्स टू आई है, क्या होता है हमारे पास, जे इक्वल्स टू आई हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, आई बाई ए है। एक और बताता हूँ आप लोग, करंट डेंसिटी हमारी क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पुट कर सकते हैं, हम जे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ई इक्वल्स टू जे इंटू रो, क्या रहेगा हमारे पास, ई इक्वल्स टू जे इंटू रो। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए होगा। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, जब आगे हमारे पास क्या आया, डेरिवेशन में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है ई इक्वल्स टू जे इंटू रो, और हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डायरेक्शन एंड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हैव आल्सो डायरेक्शन, हैव आल्सो डायरेक्शन, दोनों में डायरेक्शन होता है। तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू रो इंटू जे। ठीक है, और हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, E अपॉन 1 अपॉन रो इंटू जे कर सकते हैं इसमें, तो हम इस चीज को इधर ले आएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई, और हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, तो 1 अपॉन रो जगह हम क्या पढ़ सकते हैं, सिग्मा, क्या पढ़ सकते हैं हम, सिग्मा। तो J इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा, सिग्मा है, क्या जाएगा हमारे पास, सिग्मा है। तो इससे दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, दिस फॉर्म्स इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ये हमारा ओम्स लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जे इक्वल्स टू सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जो मैंने प्रूफ किया इसमें थोड़ा सा ऊपर देखा, हमारे पास रिलेशन क्या आया, हमारे पास रिलेशन आया, हमारे पास जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया, जे इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ई इंटू सिग्मा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे क्या है हमारे पास, सॉलिड को हमने क्या किया है, 3 पार्ट में हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, अब देखो पहला हमारे पास क्या है, मेटल्स है, क्या है हमारे पास, मेटल्स। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमारी कम होती है, और उसकी हमारे पास डिग्री क्या होती है, 10 टू द पावर 8 टू लेकर 10 टू द पावर 4 तक। ठीक है ना, तो ऑल मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी। क्या होगा, जितने मेटल्स हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनकी लो होती है। तो रेजिस्टिविटी हैविंग रेंज, आपको बस रेंज याद रखना है, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -4 ओम मीटर। ठीक है, जितने भी हमारे क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, तो 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक होती है। ठीक है, और ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे।
मैंने हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस रेजिस्टिविटी के बेसिस पे जो है हमने क्या किया है, सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे इंसुलेटर है, इंसुलेटर की जो हमारी रेंज होती है क्या होती है, इंसुलेटर की जो हमारी रेंज होती है हमारी कितनी होती है, 10 टू द पावर 14 से लेकर, एक तो क्या होगा जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो सब्सटेंस थ्रू विच करंट एंड हीट इज नॉट पासेस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इससे हमारा करंट पास नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। और जो हमारा इंसुलेटर है उसकी रेंज क्या है हमारे पास, इसकी रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, और इंसुलेटर्स हैव लार्ज रेजिस्टिविटी मोर देन, क्या होगा, मोर देन 10 टू द पावर 4 ओम। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होगी हमारी क्या होगी, वो 10 टू द पावर 4 ओम मीटर से ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्लास और रबर, क्या लेते हैं एग्जांपल हम, ग्लास और रबर, इनकी रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, फॉर एग्जांपल, आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स लाइक, क्या लिखूंगा, ग्लास एंड रबर। ठीक है, तो इनकी जो रेंज है हमारी क्या है, 10 टू द पावर 16 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर 14 ओम तक। ठीक, यानी कितने बार इंसुलेटर है, इनकी रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, लार्ज होगी, जो कि 10 टू द पावर 4 ओम से ज्यादा होगी। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया है, हमने ग्लास लिया और हमने क्या लिया, रबर लिया, इनकी रेजिस्टिविटी हमारी क्या है, 10 टू द पावर 4 ज्यादा है, यानी कि 16 से लेकर 14 ओम के बीच में क्या हो रही है, लाई कर रही है हमारी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स। क्या आता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स। तो देखो आपको पता है, दो सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है, सेमीकंडक्टर्स। क्या लिखेंगे, और सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी is lies between conductor and insulator। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब इसमें आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है इसका, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का। ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो इनकी जो रेंज है वो हमारी किससे किसके बीच में लाई करती है, इसकी जो रेंज हमारी लाई करती है 10 टू द पावर, रेंज हमारे पास क्या होगी वो आपको याद रखना है, 10 टू द पावर -6 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम मीटर तक। ठीक है, जितने हमारे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमारे कहाँ लाई करेगी, लाई करती है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जो उसकी रेंज हमारे पास क्या होता है, 10 टू द पावर -6 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम मीटर तक। एक बार मैं हल्का सा बात रिवाइज कर देता हूँ आपका रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या किया, सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक, तो जो हमारे क्या कहते हैं, मेटल्स हैं, ठीक, जो हमारे मेटल्स हैं उनकी हमारी रेंज क्या थी हमारे पास, 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम तक। ठीक है, जो हमारे क्या थे, इंसुलेटर्स थे, जो हमारे क्या थे, इंसुलेटर्स थे, इनकी रेंज हमारी क्या थी, मोर देन 10 टू द पावर 4 मीटर, ओम मीटर यानी रेजिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या, सेमीकंडक्टर्स था। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 10 टू द पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम मीटर। ठीक है, आपको बस ये चीज याद रखना है। ठीक है,
तो मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी की रेंज होगी इसके बीच में होगी 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर 6 तक। इंसुलेटर की जो होगी 10 टू द पावर 4 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमने क्या लिया था, ग्लास और रबर लिया था, उसकी रेंज हमारे पास क्या थी, 10 टू द पावर 16 से लेकर 10 टू द पावर 14 ओम तक था हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स की रेंज क्या हमारे पास ये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा कार्बन रजिस्टर्स का जो टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है चैप्टर से, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, कार्बन कोड रजिस्टर हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity with which an electron, क्या है, an electron, ठीक है, drift velocity is defined as the average velocity with which an electron can be drifted, क्या होगा, drifted towards the positive end of the conductor। ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे कंडक्टर में पॉजिटिव एंड क्या ड्रिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, ये हमारी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो इससे समझाने के लिए कंडक्टर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कंडक्टर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसे एक बैटरी से भी जोड़ दो, जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जो, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या क्या इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। इस कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होंगे इधर होंगे, वो सारे क्या होंगे, दूसरी एंड की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। कंडक्टर के पॉजिटिव में क्या होते हैं, हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका जो जब शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उनका जो पूरी उनकी जो वेलोसिटी होती है, जो इसकी जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, मूव करते करते शिफ्ट होते हैं आगे की तरफ। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है, उनका जो पूरा जो एवरेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट हम क्या मान के चलते हैं, डेफिनेशन आपको लिखी हुई, उसे मिटा देता हूँ मैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं, वी लिख के नीचे स्मॉल डी, दिस इज द नोटेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हम बताता हूँ हमें प्रूफ क्या करना होता है इसमें हमें प्रूफ क्या करना होता है, इसमें प्रूफ करना होता है VD इज इक्वल्स टू E इंटू E 2/n। ये हमें प्रूफ करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट E, हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जब तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगा, तब तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, हमारा क्या, रेस्ट मोशन, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारा 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे हमारे रेस्ट पोजीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या होगा, ये बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा खेल है इसके अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हम मान लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है किस हिसाब से एक्सीलरेट हो रहे हैं इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ठीक, एफ यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या, फोर्स अप्लाइड है, फोर्स
अप्लाइड ऑन कंडक्टर। ठीक है, ई हमारे पास क्या है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन है। ई हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बहुत ही आसान तरीका डेरिवेशन है, इससे आसान जेट वेलोसिटी को नहीं करा सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या होता है, एक कष्ट हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसके बाद हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक, उसके बाद अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वहां पे जो फोर्स अप्लाई होता है हमारे पास क्या होता है, F इक्वल्स टू E इंटू ई होता है। क्या होता है हमारे पास, F इंटू ई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस F की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो ए कस्ट हमारे पास क्या आ गया, E इंटू ई बाई ए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। इसके हिसाब से हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, एक्सीलरेट होंगे। इस आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई कर देते हैं तो अपने मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी का काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशन है, F हमारे पास फोर्स अप्लाइड है, ये हमारे पास क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसमें कितना हो सकता है, F इक्वल्स टू E इंटू ई। ए कस्ट हमारे पास क्या हो गया, F अपॉन m हो गया। तो F की जगह हम पुट कर दिया E इंटू, एक्सप्रेशन हमारे पास बना गया। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, एक्सीलरेट करेंगे किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के आपको। तो लॉज ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, v इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, vd, क्योंकि हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियली u हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, e इंटू ई बाई एम। और t हमारे पास यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टो ले लेते हैं। अब देखो टो हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहने का मतलब क्या है, द कोलिजन बिटवीन टाइम टेकन बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। इन जो दो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में जो कोलिजन का टाइम लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय टू इलेक्ट्रॉन्स in collision between them is called relaxation time। ठीक है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन कोलिजन बिटवीन देम। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हमारा कोलिजन हो रहा है उसमें कितना समय ले रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, तो उसे डिनोट करते हैं। तो अब इन सब वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो v की जगह हमारा क्या आ गया, vd आ गया, ये हमारा 0 हो गया, प्लस e की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e इंटू ई बाई एम, और t की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो vd प्लस हमारे पास क्या आ गया, e इंटू ई 2 बाई एम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस अच्छे से कीजिए, इसमें हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, अब हम उससे प्रूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो बताया था प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है I इक्वल्स टू ANEVT। देखो बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा ये पहले हमें कंडक्टर वाला लेते हैं जो हम तक बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस लिया हो गया हमारे पास
एल हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया, इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ से हमारा करंट आ जा रहा है, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सारे, सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस तरफ, ठीक है। इधर हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, जो हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारा क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना है, ठीक है। अब यहाँ पे वही मान लेंगे कि हमारे पास सपोज a potential difference V is applied across the end of the conductor और electric field E is the इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू V अपॉन L, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो हमारे पास क्या निकाला था हमने, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और हम क्या कहते हैं यहाँ पे VD हमने क्या निकाला था, VD हमारे पास क्या था, E इंटू E 2/m, ये हमने निकाल रखा था पहले से, ठीक है। तो हमें रिलेशन किसमें चाहिए, करंट है और डिफरेंशिएटी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। ये तो आपने बता दिया होगा, हम आगे करते हैं। इसे इक्वेशन आप मान लेना, फर्स्ट हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिंपल में से करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे लिखो, आप लिखो लेट, क्या लिखोगे आप, लेट लिखो, लेट देखो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। L आप लिख लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बहुत आसानी से करवाना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NL E हो जाएगा, ठीक है। और E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टोटल चार्ज निकालते हैं, यहाँ से हम टोटल चार्ज निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू ALNE, ठीक है। L हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम मतलब क्या है हमारे पास, L इंटू A वॉल्यूम हो गया, N से मल्टीप्लाई कर देते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देंगे इसके, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो में हमारे पास निकल जाएगा, क्यों हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, क्यों हमारे पास ये आ गया, इसे इक्वेशन हमारा फर्स्ट मान लेना, बस 2 मिनट का डेरिवेशन है हमारे पास। देखो क्यों हमारे पास क्या आ गया, ALNE आ गया। अब देखो टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अंदर वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो टाइम हमारे पास T हो गया, लेंथ हमारे पास क्या है, L है, और स्पीड हमारे पास क्या है, VD है, क्या है हमारे पास, VD है। तो फॉर्मूला हमारे पास I प्लस हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन T होता है, Q की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ALNE, और टाइम हमारे पास क्या है, L अपॉन VD, L अपॉन क्या है हमारे पास, VD है, तो L से L कैंसिल हो गया, तो I प्लस हमारे पास क्या आ गया, ANE VD। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। इस चैनल को आप लोग पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए। और आपको पता है कि अब जो आपका सिलेबस है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर टर्म फर्स्ट में। उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक बार और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।